हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्नैपड्रैगन ने अपना 888 प्लस लॉन्च कर दिया है जो कि 888 का ऑब्वियसली सक्सेसर है, लेकिन यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो करी गई है वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। मतलब अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देख ली होंगी जहाँ पर बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस में आपको 20% का गैप देखने को मिल रहा है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा यार कितने 8 कोर हैं, 8 में से केवल एक कोर में 2.85 से 3 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कर दी गई, मतलब टू बी एग्जैक्ट 2.995 गीगाहर्ट्ज की कर दी गई है। तो 0.1 गीगाहर्ट्ज बढ़ने से 20% की परफॉर्मेंस जंप कैसे कर सकते। मैंने सोचा क्या पता हीट मैनेजमेंट में कोई बहुत ही तगड़ा चीज यूज कर लिया, कोई अलग मेटल यूज कर लिया जिसमें 0.1 गीगाहर्ट्ज के क्लॉक स्पीड बढ़ने से 20% का जंप देखने को मिल रहा है। पता नहीं क्या ही फूक लिया है क्वालकॉम ने, लेकिन जब मैं वहां पर वेबसाइट पर गया, मैंने चीजें पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर एआई के परफॉर्मेंस के अंदर आपको 20% का जंप देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको इस चिप के बारे में बताऊं तो ये चिप एक तरह से एआई एडवांस चिप है, मतलब क्वालकॉम की एआई में काफी बड़ा जंप देखने को मिला है। अब एआई क्या है, देखो हमारा जो सीपीयू है, फोन के अंदर सीपीयू नहीं लगता। फोन के अंदर मैंने पहले भी बताया आपको, फोन के अंदर लगता है एसओसी। क्वालकॉम जो भी बनाता है वो बनाता है एसओसी। उसमें आपकी रैम आती है, आपका जो ग्राफिक्स प्रोसेसर होता है वो आता है, आपका सीपीयू होता है वो आता है, आपका एआई इंजन होता है वो आता है। एआई इंजन मतलब उस एसओसी के अंदर ही एआई कोर्स दिए जाते हैं, जो आपके जितने भी फोन के अंदर एआई इंप्रूवमेंट के काम होंगे या जो भी एआई या मशीन लर्निंग से रिलेटेड काम होंगे, वो सारा का सारा प्रोसेसिंग आपकी एआई कोर्स करेगी, ना कि जो आपका प्रोसेसर है, जो मेन प्रोसेसर है वो। तो अगर बात करें इस प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन की, तो वो मैंने आपको बता दिया 888 से ज्यादा अलग नहीं है। 888 की क्या स्पेसिफिकेशन है वो मे भी आपको पता होंगी, बहुत सारी वीडियो इंटरनेट पर है, जाकर देख लो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिस पर खुद क्वालकॉम ने सबसे ज्यादा वो फोकस करा है। उन्होंने कहा है कि इस प्रोसेसर का मेन हीरो है हमारा एआई इंजन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई आज हमारे लिए कैसे काम कर रहा है, हमारे फोन में क्या क्या कर रहा है और फ्यूचर में एआई की मदद से क्या क्या मोबाइल इंडस्ट्री में किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम अभी की बात करें कि आज हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर एआई किस तरीके से इस्तेमाल में हो रहा है, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप ओके गूगल, हे सिरी वगैरह यूज करते हो। हे गूगल, क्या तुम्हें ठंड लगती है? बाहर भले ही कितनी ठंड हो, जब मैं अपनी दोस्ती के बारे में सोचती हूँ तो गर्माहट सी महसूस होती है। ये सारा का सारा जितना भी एआई असिस्टेंट है, जितना भी असिस्टेंट वाला चीज है, वो सारा का सारा काम एआई कोर्स ही करते हैं। अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये बोल सकते हैं कि भाई मेरा फोन तो 5000 का है, 6000 का है, तो क्या मेरे फोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें क्वालकॉम का हो चाहे मीडियाटेक का हो, उसमें भी ये एआई कोर्स हैं? तो प्रोबेबली जो आपके लो एंड वाले जो पुराने थोड़े से होंगे चिपसेट, उसके अंदर एआई कोर्स नहीं होंगे। तो फिर आप बोलोगे कि भाई फिर उसमें कैसे चल रहा है हमारे ये सारे काम? तो उसमें वो चीज चल रहा है पूरा आपके प्रोसेसर के थ्रू। वो आधा काम सॉफ्टवेयर कर रहा है, आधा काम आपका जो प्रोसेसर है, जो मेन फोन को संभालता है, वो कर रहा है। यहाँ पर डेडिकेटेड एआई कोर्स नहीं है, लेकिन जो अभी नए चिपसेट आ रहे हैं, जो इवन फ्लैगशिप के लिए आ रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा, मतलब जो ए सीरीज का है, A14 जो आपको 12 प्रो इन सब में मिल रहा है, इसके अंदर 16 कोर का एआई न्यूरल इंजन है। मतलब फ्लैगशिप एसओसी में ये बहुत तगड़े तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है। अब अगर आपके फोन में डेडिकेटेड एआई कोर्स नहीं है या फिर है, तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपके फोन में डेडिकेटेड है एआई कोर्स, तो उससे जितने भी एआई जो भी काम कर रहा है उसकी प्रिसीजन बढ़ जाएगी। अगर वो सिर्फ सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर पे कर रहा है तो यहाँ पर उसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ओके गूगल काम तो करेगा, लेकिन वो उतने प्रिसीजन से नहीं करेगा जितने प्रिसीजन से वो अगर डेडिकेटेड एआई कोर्स होते तब करता। और हाँ, बहुत सारे ऐसे भी काम है जो अगर डेडिकेटेड एआई कोर्स नहीं है तो वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा आपका फोन। यहाँ पर अगले अगर मैं फीचर की बात करूँ तो वो आप बहुत सारे वीडियो एडिटिंग एप्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर आपको प्री बिल्ड बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं वीडियो के अंदर। पहले ये चीज फोटो के अंदर काम करते थे, मतलब आपका स्काई रिप्लेस हो गया, आपका चेहरा बदल गया, आपकी ड्राइंग बन गई, ये सारे काम। लेकिन अब ये चीज वीडियो के अंदर आ रही है। आपको करना क्या है, एक टेम्पलेट जो उन्होंने बनाया है उसको सेलेक्ट करना है, वहां पर अपनी जो वीडियो जो फोटोज आप चाहते हो वो सिलेक्ट करनी है और बस एक क्लिक करो, आपकी वीडियो एडिट होकर आपको मिल जाएगी। उसमें म्यूजिक डाला रहेगा, बीट पे डाला रहेगा, सब कुछ आपका सॉफ्टवेयर खुद करेगा। हालांकि इसमें कुछ सॉफ्टवेयर फ्री है, कुछ सॉफ्टवेयर पेड है। पेड वाले थोड़े से ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, फ्री वाले उतने अच्छे से काम नहीं करते। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जूम वगैरह की जो मीटिंग होती है, वहां पर आप जूम ऐप से अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो, या फिर जब आप मीटिंग कर रहे हो तो आपकी आवाज ज्यादा आएगी, बैकग्राउंड की जो नॉइज है वो कम हो जाएगी। I wish I could be there. Me too. Let me fix this. Better, right?
यहाँ पर अभी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में इसका सबसे बड़े तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है। जैसे आप अभी ओप्पो का फोन ले लो, उसमें कलर पोर्ट्रेट मोड आता है वीडियो के अंदर। मतलब आप वीडियो बना रहे हो और आपका जो सब्जेक्ट है उस पर कलर रहेगा, बाकी सब कुछ फेडेड हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपका फोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर रहा है, मशीन लर्निंग की मदद से कर रहा है, और उसका सारा भार आपके एआई कोर्स ही संभाल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस लाइव वीडियो कॉल में कैसे आपका जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आपके ऊपर लाइटिंग चेंज करी जा रही है। सबसे पहले तो आपको रिमूव करा जा रहा है, आपका बैकग्राउंड हटाया जा रहा है, दूसरा बैकग्राउंड लगाना, उसके बाद उस पीछे वाले बैकग्राउंड के हिसाब से आपके फेस पर, आपके बालों पर कलरिंग करना, लाइटिंग करना, ये सारा का सारा काम एआई कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही हैवी और बहुत ही इंटेंसिव काम है। यहाँ पर अभी जो आपके फ्लैगशिप फोन्स है उसके अंदर आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का फीचर देखने को मिल जाता है। वो क्या है, मतलब जैसे मैं अगर आईफोन की बात करूं अपने, तो ये क्या करता है, ये मेरे पैटर्न को एनालाइज करेगा। मैं अपने फोन को कब सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, कब सबसे कम यूज करता हूँ और कब कब चार्जिंग पे लगाता हूँ। जैसे जैसे एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना की इसके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी सारी की सारी, सारा एनालाइज कर लेगा मेरे यूज पैटर्न को। उसके बाद ये क्या करेगा कि मान लो कि मैं हर रात को अपना फोन चार्ज में लगाता हूँ, तो अगली बार से ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर मैं रात भर लगा के रखूंगा तो ऑब्वियसली हीट भी होगा और बैटरी की लॉन्जिटिविटी पर फर्क पड़ेगा इसका। तो ये क्या करेगा, 80% तक चार्ज करेगा अपनी नॉर्मल स्पीड पे जैसे चार्ज होता है, उसके बाद चार्जिंग को बंद कर देगा। अब मैं रोज मान लो सुबह 8 बजे उठता हूँ, तो ये क्या करेगा, बाकी के जो बचे हुए 20% है उसको 7 बजे दोबारा से चार्ज करना शुरू कर देगा, ताकि 1 घंटे के अंदर जब तक 8 बजे तब तक मेरा फोन 100% तक हो जाना चाहिए। बीच में जो 3 से 4-5 घंटे का गैप होगा उसमें फोन चार्ज बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ऐसे फीचर सिर्फ आईफोन में ही नहीं बल्कि दूसरे नामों से एंड्रॉइड के अंदर भी जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उनके अंदर मौजूद है। तो ये सारा काम आपका एआई कोर्स ही हैंडल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3D गेम्स किस तरीके से इमर्सिव हो चुके हैं। मतलब आप यहाँ पर देखो, यहाँ जमीन पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इस गेम को कितने आसानी से खेल सकता हूँ। यहाँ पर मैं अलग अलग बहुत सारे ऐसे गेम्स खेल सकता हूँ जहाँ पर सामने कुछ भी नहीं होगा लेकिन मेरी स्क्रीन पर दिखाई देगा। और इसकी प्रिसीजन देखो कितने अच्छे से ये ट्रैक कर रहा है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इस फोन में ये जो लाइडर सेंसर लगा हुआ है, या फिर सैमसंग वगैरह का फोन में जो लेजर ऑटो फोकस वाला सिस्टम आता है, जो लेजर सिस्टम आता है, वो क्या करता है, वो डिस्टेंस को मेजर करता है काफी एक्यूरेटली। लाइट को फेंकता है, जब वापस आती है तो वो टाइम देखता है कितने टाइम में वापस आ गई, और स्पीड लाइट की पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सारा कुछ यहाँ पर पता चल गया कि कितनी दूरी पर वो है। यहाँ पर ये लाइडर सेंसर इस इंफॉर्मेशन को भेजता है एआई कोर को, मतलब प्रोसेसर को भेजता है। प्रोसेसर में एआई कोर्स इसके ऊपर काम करते हैं और इसके बाद सारा का सारा जो भी उस गेम को डेटा चाहिए वो एआई कोर्स प्रोसेस करके उस सॉफ्टवेयर को पहुंचा देता है। इस तरीके से ये गेम काम करते हैं। इवन आपने ये भी देखा होगा कि गूगल फोटोज हो गया या फिर आपका जो लोकल लाइब्रेरी भी होती है फोन के अंदर, वो आपके पुरानी मेमोरीज को काफी अच्छे से वो करते हैं। आपकी कई फोटोज को वीडियोस में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके फोन में अगर नेचर है, जैसे आप कहीं घूमने गए तो उस जगह पे जहां पर आप गए थे उसकी अलग एल्बम बन जाती है। आपका कोई पेट है, आपने उस पेट की कितनी भी फोटो ली हो वो अलग सेक्शन में बन जाता है। इसके बाद आपने वो भी देखा होगा कि जब आप कोई फोटो वगैरह लेते हो, फोटो लेने के बाद स्मार्ट HDR का नाम सुना है कि वो फोटो में प्रोसेसिंग करता है और उस फोटो को अच्छा कर देता है। मतलब जहां पर शेडोज थोड़ी सी ज्यादा थी वहां की लाइट को थोड़ा बढ़ा देता है, जहां पर धूप बहुत ज्यादा थी उस लाइट को थोड़ा सा कम कर देता है। तो ये स्मार्ट HDR हो गया। या फिर आप इवन नेटफ्लिक्स वगैरह पर मूवी देखते हो तो वहाँ मूवी में जो कलर रिप्रोडक्शन होता है, जिस तरीके से जिस इनहेंसमेंट के साथ आपके कलर को दिखाया जाता है, HDR कंटेंट को दिखाया जाता है, वो सारा का सारा काम आपका एआई कोर्स ही हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर एआई के अलावा और स्नैपड्रैगन 888 प्लस में क्या इंप्रूवमेंट करी गई है, तो मेरे हिसाब से आपने अभी देखा होगा कि 888 के अंदर कितनी ज्यादा हीटिंग इशू आ रही है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को कवर करा है। हालांकि पर्सनली मैंने OnePlus 9 Pro को ही यूज करा है, उसमें भी थोड़ी बहुत हीटिंग इशू दिखी थी। जब मैंने यूज करा था तब पता नहीं था कि 888 की प्रॉब्लम है, ये मुझे लगा कि OnePlus की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इस चीज को उन्होंने फिक्स करा होगा। देखना है कि कैसे करा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी क्लॉक स्पीड के अंदर CPU की क्लॉक स्पीड में इतना सा गैप देते हो ना, तो उसकी हीटिंग इतनी बढ़ जाती है। तब ये देखना है कि पहले से ही जो इतना ज्यादा हीट हो रहा था उसको कैसे स्नैपड्रैगन ने कंट्रोल किया है। अब यहाँ पर ये तो हुई प्रेजेंट की बात कि अभी एआई कोर्स का कैसे इस्तेमाल करा जा रहा है। फ्यूचर में इसका कैसे इस्तेमाल करा जा सकता है, मैं अपने पर्सनल पॉइंट बता रहा हूँ। बाकी आपको क्या क्या लगता है वो आपको भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, इससे मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी और जो लोग कमेंट पढ़ते हैं उनकी भी। यहाँ पर सबसे पहला इंप्रूवमेंट जो करा जा सकता है वो है आपके कैमराज और वीडियोग्राफी में। जैसा कि अभी फिलहाल बहुत सारे ऑलरेडी कैमरा के अंदर फीचर्स हैं, लेकिन अभी भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसको और भी ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपका नाइट मोड। नाइट मोड में क्या होता है, नाइट मोड में अभी भी काफी अच्छा इस्तेमाल करा जा रहा है एआई कोर्स का। कैसे, जैसे आपने रात में कोई भी फोटो ली तो यहाँ पर जो आप इतना सारी चीजें देख रहे हो ये होती है फोटो के अंदर नॉइज। इस नॉइज को
रिमूव करना, ये एक एआई सिस्टम का काम है, एआई कोर का काम है, मशीन लर्निंग का काम है। तो इसको और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करना, प्लस स्मार्ट एचडीआर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायनामिक एचडीआर की भी हमें ज़रूरत है। मतलब एक ही फोटो के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अगर डायनामिक रेंज देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से कैसे उस फोटो को ठीक करना है डायनामिकली। एक पार्ट पे अलग एचडीआर का यूज़ करना है, दूसरे पार्ट पे अलग तरीके से यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ फ्यूचर में एआई के थ्रू हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो एआई के अंदर एक्स्ट्रा जूस मिला है 888 प्लस को, पक्का अगर सैमसंग या वीवो हो गया, ये लोग, वीवो तो खैर अपना कुछ एडिशनल फीचर डालेगा, सैमसंग अगर इसको यूज करता है, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सैमसंग की तरफ से नहीं आई है, क्योंकि अब अगला जो उसका फ्लैगशिप आएगा मे बी तब तक इसका स्नैपड्रैगन का अगला जनरेशन आ जाएगा। लेकिन अगर सैमसंग इसको यूज करता है तो इसके 20% गेन को वो ऑब्वियसली अपने एचडीआर में तो यूज करेगा ही करेगा। बाकी वीवो वगैरह हो गए, ये अपना यूज करेंगे अपना कोई नया ही फीचर बनाने में, या फिर जो फीचर है उसको और भी रिलायबल और भी एक्यूरेट बनाने में। यहाँ पर अगले फीचर की बात करूं तो यहाँ पर टचलेस जेस्चर को काफी अच्छे से फ्यूचर में इस्तेमाल करा जा सकता है एआई कोर्स की मदद से। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके फोन पर फोन आ रहा है, आपके फोन पर फोन आ रहा है अच्छा था, मतलब मान लो आपका फोन आ रहा है और आप, आपके दोनों हाथ बिजी हैं, आप दोनों हाथ से खाना खा रहे हो, दोनों हाथ से ही खाना खा रहे हो, यही मान लो। तो यहाँ पर आप जेस्चर के थ्रू अपने फ़ोन को रिसीव कर सकते हो, कट कर सकते हो, या फिर आप मेरी तरह वीडियो शूट कर रहे हो लेकिन आपके पास आपका फ़ोन है, कैमरा नहीं है, आप यहाँ पर बैठे हो, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा दूर है, आपको फ़ोटो खींचनी है, फ़ोटो खींचने वाला कोई नहीं है, आप स्मार्ट कोई जेस्चर सा करो, ऐसे करो या ऐसे करो, ऐसे करो, जो भी करना हो करो, आपका फोटो वहां पर खिंच जाएगी। तो ये सारे जो स्मार्ट फीचर हैं टचलेस वाले, जो दूर से ही आप कर सकते हो, ये चीज एआई कोर्स की मदद से पॉसिबल है फ्यूचर में। अभी सॉफ्टवेयर को कैसे ऑप्टिमाइज करना है ये कंपनीज के ऊपर है। यहाँ पर अगले फीचर की बात करूं तो फेस आईडी को स्पेशली एंड्रॉइड के अंदर और भी ज्यादा सिक्योर करा जा सकता है। हम सबको पता है आईफोन के अंदर फेस आईडी डेडिकेटेड हार्डवेयर के थ्रू होती है, तो यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा सिक्योर है। लेकिन एंड्रॉइड के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड है, आपके फ्रंट कैमरा पर बेस्ड है, कोई भी 3D स्कैनिंग नहीं होती, कोई भी प्रिसीजन ट्रैकिंग नहीं हो। तो एआई की मदद से आपका जो फेस है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। आप कहीं बाहर शॉपिंग वॉपिंग करने चले गए, अपने लिए टोपी ले आए, चश्मा ले आए, आपने जैसे ही चश्मा पहना पता चला आपके फोन ने पहचाना ही नहीं, आपने टोपी पहना फोन ने पहचाना ही नहीं। तो ये सारे इंप्रूवमेंट आपके एआई कोर्स की मदद से करे जा सकते हैं और आपके फेस आईडी को और भी ज्यादा सिक्योर बनाया जा सकता है। यहाँ पर अगला फीचर हो सकता है आपका बेटर ऑप्टिमाइजेशन फॉर यूजर्स। जैसे अभी तक तो फोन के अंदर बैटरी को ऑप्टिमाइज करा जाता था, दूसरी सारी सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करा जा सकता था। आपकी लाइफ के हिसाब से आपका फोन कैसे ऑप्टिमाइज होगा, तो फोन आपके यूज पैटर्न को अच्छे से एनालाइज करेगा। एआई कोर्स बैठ के दिमाग लगाएंगे कि आप अपने फोन को कैसे यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर में जब तक हो तब तक आपने अपना फोन साइलेंट पे कर रखा है क्योंकि आपको नहीं चाहिए टेंशन। जैसे ही घर से बाहर निकले आपने आपका साइलेंट हटा दिया। डेली का आपका यही काम है, जैसे ही घर से बाहर निकलते हो साइलेंट हटा दिया, जैसे ही घर में आए आपने फोन साइलेंट कर लिया। अब यहाँ पर एआई कैसे यहाँ पे काम आ सकता है, आगे चल के आपके इस पैटर्न को वो एनालाइज करेगा और अपने आप जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे आपका फोन अपने आप साइलेंट मोड से हट जाएगा। जैसे ही आप घर में वापस आओगे आपका फोन ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे और बड़े बड़े टास्क दोनों ही बहुत सारे आपके फोन के अंदर ऑटोमेटिकली करे जा सकते हैं, जो आप रिपीटेटिवली करते रहते हो लेकिन उसको आपको मैनुअली ही करना पड़ता है। फ्यूचर में ऑब्वियसली ये चीज ऑटोमेटिकली करी जा सकती है। तो यहाँ पर भी एआई कोर्स अपना पूरा पोटेंशियल दिखा सकते हैं। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं तो बेटर रैम मैनेजमेंट। अब आप सोचोगे कि एआई का रैम से क्या लेना देना, तो बहुत बड़ा लेना देना है भाई। तो यहाँ पर देखो आपका फोन ये एनालाइज करेगा, एआई प्रोसेसर जो है वो ये एनालाइज करेंगे कि भैया आप अपने सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, कौन सा है जो आप कभी कभी यूज करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसपे आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो और कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको आप हर कुछ टाइम बाद खोलते हो फिर बंद कर देते हो, खोलते हो बंद करते हो, खोलते हो बंद करते हो। तो ये सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद आपका फोन खुद डिसाइड करेगा कि भैया कौन से ऐप को रैम में रखना है, कौन से ऐप को नहीं रखना। सिंपल सा लॉजिक है। इसी तरीके से आपके मेमोरी को अच्छे से मैनेज करना आपका एआई कोर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर में करेगा। यहाँ पर अगले फीचर की अगर मैं बात करूँ तो हम सबको पता है हमारा जो फ्यूचर है वो फोल्डेबल फोन्स का या फिर रोलेबल फोन्स का होने वाला है। यहाँ पर आपका जो यूआई है वो कैसे अडेप्ट करेगा, आप जब फोन को छोटा रखोगे या फिर जब उसको अनफोल्ड करोगे या फिर फोन को अनरोल करोगे, तो यहाँ पर यूआई कैसे एडजस्ट होंगे, आइकन्स कैसे एडजस्ट होंगे, आप जो कंटेंट देख रहे हो वो कैसे एडजस्ट होगा, आप अगर गेम वगैरह खेल रहे हो वो कैसे एडजस्ट होगा। अलग अलग फोन्स बनाए जाएंगे यार, एक ही कंपनी के 2 से ज्यादा तरीके के अलग अलग फोल्डिंग फोन्स आएंगे। जैसे अभी सैमसंग के 2 फोन्स आ रहे हैं, एक फ्लिप जी फ्लिप और एक आ रहा है सैमसंग फोल्ड। तो ये दोनों पर अब सॉफ्टवेयर तो एक ही तरह का बनेगा ना, दोनों में चल तो सैमसंग यूआई ही रहा है। वो सैमसंग
UI कौन से फोन में किस तरीके से चलेगा वो डिसाइड करेंगे आपके AI इंजन्स। अब अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो गेमिंग के अंदर भी आपके AI इंजन्स काम आएंगे। कैसे? सिर्फ गेमिंग के कलर्स वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर आपका जो गेम मान लो 60 FPS में चल रहा है, जैसे आज PUBG 60 FPS में चलता है, लेकिन अगर कंपनी AI को अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, AI इंजन का पावर का यूज़ कर पाए, तो मे बी वही 60 FPS वाला गेम आप 90 FPS पे खेल सकते हो। आपका नॉर्मल स्क्रीन फ्यूचर में 120 हर्ट्ज का हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। चाहे मिड रेंज ले लो, मिड रेंज में 90 डिफॉल्ट हो जाएगा, फ्लैगशिप में 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 60 FPS वाला गेम खेल रहे हो तो देखो होगा क्या, AI यहाँ पर एक्शन में आएगा कैसे। मान लो आप 60 FPS पे गेम खेल रहे हो, वहाँ पर 60 FPS 1 सेकंड के अंदर रेंडर हो रहे हैं। एक फ्रेम मान लो ऐसा है, दूसरा फ्रेम ऐसा है। अब AI क्या करेगा, एनालाइज करेगा पूरी फुटेज को, साथ के साथ गेम चलता रहेगा उसी टाइम में। यहाँ से यहाँ तक के एक फ्रेम में वो क्या करेगा, बीच में एक फ्रेम और ऐड कर देगा। तो अब ये चीज़ स्मूथ हो जाएगी। और तो इस तरीके से वो 60 FPS को 90 FPS में मिमिक कर सकता है। शायद IQ वगैरह का कोई एक फ़ोन भी आया था जिसमें ये चीज़ हो रही थी, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ डेफिनेटली होगी। अगर आप 90 FPS पे खेल रहे हो तो मे बी कंपनी वाले IQ जो गेमिंग फ़ोन बनाते हैं, या Asus का जो ROG सीरीज़ का गेमिंग फ़ोन आ रहा है, वो उस 90 को एक्सेलरेट कर देंगे 120 हर्ट्ज में। तो ये चीज़ भी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से तो ये सारे इंप्रूवमेंट हो गए। बाकी आप बताओ और क्या क्या इंप्रूवमेंट इसमें हो सकते हैं। और हाँ, 888 प्लस में परफॉर्मेंस के अंदर, ओवरऑल परफॉर्मेंस में 20% का जंप नहीं आया है, वो सिर्फ AI परफॉर्मेंस के अंदर आया है। और AI परफॉर्मेंस ऐसी जगह काम आते हैं जहाँ पर आप इतना ज़्यादा उसको नहीं यूज टू हो पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कैमरा यूज़ करते हो, आप फोटो खींचते हो, वो फोटो थोड़ी देर के लिए प्रोसेस होती है, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। तो वो जो थोड़ी देर के लिए प्रोसेस हुई, वहाँ पर आपको 20% का जंप देखने को मिलेगा। या फिर मैंने आपको जितनी भी बातें बताई जो एट प्रेजेंट में हम AI के थ्रू अचीव कर रहे हैं, गूगल सर्च वगैरह ये सब हो गया, इन सब में आपको 20% का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ना कि गेमिंग के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी सारी चीज़ें इन दोनों प्रोसेसर में बिल्कुल सेम है। बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद भी आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, लाइक नहीं करते भाई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर ऐसी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।